दोस्तों, एक ऐसा कदम उठाया गया है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद एक बार फिर से चर्चा में है और इसका असर हर किसी पर पड़ रहा है। अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में अपने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स मेक्सिको, कनाडा और चाइना से आने वाले सामानों पर बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं। ये टैरिफ्स, जो बेसिकली इंपोर्टेड चीजों पर टैक्सेस होते हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये टैरिफ्स, जो बेसिकली इंपोर्टेड चीजों पर टैक्सेस होते हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि अब इन देशों से आने वाले सामान महंगे हो जाएंगे, जिससे लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना। इसका उद्देश्य है कि लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले और वे इंटरनेशनल मार्केट में टिक सकें। हालांकि इन टैरिफ्स का मकसद बताया जा रहा है अमेरिकन जॉब्स को बचाना और ट्रेड डेफिसिट को कम करना, लेकिन इसके कई और पहलू भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि इससे इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आएगी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर भी असर पड़ेगा। प्रोटेक्शनिज्म की वापसी, खासकर इतने बड़े स्तर पर, फ्री ट्रेड और ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ हुई दशकों की तरक्की को खत्म कर सकती है। इससे इंटरनेशनल रिलेशंस भी प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि इन टैरिफ्स का असर सिर्फ उन देशों पर ही नहीं पड़ेगा जहां इन्हें लगाया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर होगा। इससे ग्लोबल ट्रेड में अस्थिरता आ सकती है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर होगा। इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और ग्लोबल ट्रेड में कमी आ सकती है। इससे ग्लोबल ग्रोथ में कमी, नौकरियों का जाना और लोगों के लिए महंगाई भी आ सकती है। प्रोटेक्शनिज्म के इस दौर में हमें यह समझना होगा कि इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी हो सकता है। ट्रंप सरकार ने जिन देशों पर टैरिफ्स लगाए हैं, उनमें से 3 अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मेक्सिको, कनाडा और चाइना। ये देश यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इंपोर्ट्स के मुख्य स्रोत हैं, जहां से ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स तक बहुत कुछ आता है। मेक्सिको, जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक लंबा बॉर्डर साझा करता है और जिसके साथ व्यापारिक संबंध बहुत पुराने हैं, यहां से मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का आयात होता है। कनाडा, जो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यहां से ऑयल, नेचुरल गैस और कई अन्य रॉ मटेरियल्स का आयात होता है। इसके अलावा फिनिश्ड गुड्स जैसे ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी भी यहां से आते हैं। चाइना, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कंज्यूमर गुड्स का सबसे बड़ा हिस्सा आता है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये तीनों देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन देशों पर लगाए गए टैरिफ्स का दायरा और उनकी सख्ती अलग अलग है। मेक्सिको और कनाडा, जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के मेंबर हैं, पर सबसे पहले स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाए गए थे। बाद में नाफ्टा को फिर से निगोशिएट करके, जिसे अब यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट कहा जाता है, इन टैरिफ्स को हटा दिया गया। लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है और आगे भी टैरिफ्स लगने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ चाइना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक पूरी तरह से ट्रेड वॉर में फंस गया है, जहां दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के सामानों पर टैरिफ्स लगाए गए हैं। इस ट्रेड वॉर का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ा है। इस ट्रेड वॉर के चलते कई इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है और कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच यह तनाव अभी भी जारी है और इसका समाधान निकट भविष्य में होता नहीं दिख रहा। इस बीच मेक्सिको और कनाडा के साथ ट्रेड रिलेशंस को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के तहत कई नए ट्रेड रूल्स लागू किए गए हैं, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिल सके। हालांकि यह देखना बाकी है कि ये नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कितने प्रभावी साबित होते हैं। व्यापारिक तनाव और टैरिफ्स का खतरा हमेशा बना रहता है और यह ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को प्रभावित करता रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच यह व्यापारिक संघर्ष एक जटिल मुद्दा है, जिसमें कई आर्थिक और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह संघर्ष किस दिशा में जाता है। जहां दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के सामानों पर टैरिफ्स लगाए गए हैं, वहीं इस व्यापारिक संघर्ष का असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर भी पड़ा है। यह एक ऑनगोइंग इश्यू है जो आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बना रहेगा। टैरिफ्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि अमेरिकन कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए इंपोर्टेड सामानों की कीमतें बहुत बार आंच गई हैं। असल में टैरिफ्स इंपोर्ट्स पर लगने वाले टैक्सेस होते हैं और इनका बोझ कंज्यूमर्स पर बढ़ी हुई कीमतों के रूप में पड़ता है। ये उन सामानों के लिए खास तौर पर सही है जो ज्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े।
वो अमेरिकन बिजनेसेस जो इंपोर्टेड पार्ट्स या कच्चे माल पर निर्भर हैं, वे भी इन टैरिफ से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन बिजनेसेस के सामने एक मुश्किल चुनाव है, या तो वे बढ़ी हुई लागत को खुद झेलें, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाएगा, या फिर वे इस लागत को कंज्यूमर्स पर डाल दें, जिससे उनकी बिक्री कम होने का खतरा है। इन टैरिफ्स ने बिजनेसेस के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे भविष्य के लिए प्लान बनाना मुश्किल हो गया है। जैसा कि उम्मीद थी, जिन देशों पर टैरिफ्स लगाए गए थे, उन्होंने चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने भी अमेरिकन गुड्स पर अपने टैरिफ्स लगाकर जवाबी कार्रवाई की है, खासकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी जैसे प्रमुख निर्यात पर। टैरिफ्स के इस आदान प्रदान ने तनाव को और बढ़ा दिया है और ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। जवाबी टैरिफ्स से अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ है, जिन्हें अब प्रमुख बाजारों में अपनी प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा लागत और कम मांग का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर एग्रीकल्चरल सेक्टर को जवाबी टैरिफ्स से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि चाइना जैसे देशों ने सोयाबीन्स और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे सप्लायर्स की तलाश शुरू कर दी है। सेक्शन 5, ग्लोबल ट्रेड में रुकावट, प्रोडक्शन में कमी और आर्थिक अनिश्चितता। यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगाए गए टैरिफ्स और उसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई ने ग्लोबल ट्रेड फ्लोज को बाधित कर दिया है और ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता पैदा कर दी है। अप्रत्याशित ट्रेड पॉलिसीज के कारण बिजनेसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने से हिचकिचा रहे हैं। इस अनिश्चितता के कारण पहले ही ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में कमी आई है, जो आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। टैरिफ्स ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी बाधित किया है, क्योंकि बिजनेसेस वैकल्पिक सप्लायर्स खोजने या अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए जूझ रहे हैं। इस व्यवधान से यूनाइटेड स्टेट्स और उन देशों जहां टैरिफ्स लगाए गए हैं, दोनों जगह प्रोडक्शन में कमी और नौकरियों में कटौती होने की संभावना है। सेक्शन 6, दूसरे दौर के प्रभाव, डंपिंग और प्रोटेक्शनिज्म में वृद्धि। यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर के कारण दूसरे दौर के कई प्रभाव भी सामने आए हैं, जिनसे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के और ज्यादा अस्थिर होने का खतरा है। इस ट्रेड वॉर ने न केवल दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि अन्य देशों को भी अपने व्यापारिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। ऐसा ही एक प्रभाव है उन देशों द्वारा प्रोडक्ट्स की डंपिंग जो अमेरिकन टैरिफ से प्रभावित हुए हैं। डंपिंग के कारण ग्लोबल मार्केट में असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डंपिंग तब होती है जब कोई देश अपनी डोमेस्टिक प्राइस से कम कीमत पर किसी दूसरे देश को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिससे उस देश के लोकल प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है। यह एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफी गंभीर हो सकते हैं। अक्सर ऐसा अमेरिकन मार्केट में पहुंच खोने के कारण अतिरिक्त आपूर्ति को कम करने के लिए किया जाता है। यह उन देशों के लिए एक टेम्पोरेरी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इससे ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। एक और चिंताजनक प्रवृत्ति है दुनिया के दूसरे हिस्सों में प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स का बढ़ना। प्रोटेक्शनिज्म के कारण इंटरनेशनल ट्रेड में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर असर पड़ता है। जैसे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच ट्रेड वॉर बिया आच रहा है, वैसे वैसे अन्य देशों पर भी अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का दबाव भी आच रहा है। यह दबाव कई बार पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को भी जन्म दे सकता है। दूसरे देशों पर भी अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का दबाव भी आच रहा है। इससे लोकल बिजनेसेस को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे एक डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकता है, जहां एक देश की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज दूसरे देशों को भी सिमिलर मेजर्स अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जहां ज्यादा से ज्यादा देश प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लेंगे, जिससे ग्लोबल ट्रेड में बाधाएं उत्पन्न होंगी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में कमी आएगी, और अंततः ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान होगा। प्रोटेक्शनिज्म के कारण इकोनॉमिक डाउनटर्न का खतरा बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी और भी मुश्किल हो जाती है। सेक्शन 7, उभरते अवसर और चुनौतियां, इंडिया और वियतनाम का मामला। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच ट्रेड वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा की हैं, लेकिन इसने दूसरे देशों के लिए ग्लोबल ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के अवसर भी पैदा किए हैं। इंडिया और वियतनाम जैसे देश, जहां बड़े और तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, इन दो आर्थिक दिग्गजों के बीच ट्रेड टेंशंस का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि इन देशों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। उन्हें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना होगा, अपने रेगुलेशंस को सरल बनाना होगा और ग्लोबल मार्केटप्लेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने
और ज्यादा कंपेटिटिव बनने के लिए लेबर स्टैंडर्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से जुड़ी चिंताओं को दूर करना होगा। सेक्शन 8, लंबी अवधि की लागत, धीमा ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल अस्थिरता। मौजूदा ट्रेड वॉर की लंबी अवधि की लागत बहुत ज्यादा हो सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि टैरिफ्स के कारण ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 2020 तक आधा प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। ग्रोथ में इस कमी के दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे संभवतः नौकरियों का जाना, कम वेतन और निवेश में कमी आ सकती है। आर्थिक लागतों के अलावा ट्रेड वॉर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने का भी खतरा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच बढ़ते ट्रेड डिस्प्यूट ने दोनों सुपर पावर्स के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है, जिससे क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जैसे दूसरे जरूरी ग्लोबल इश्यूज पर सहयोग करना और मुश्किल हो गया है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, ओपन मार्केट्स और ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए एक अपील। मौजूदा ट्रेड वॉर ओपन मार्केट्स और ग्लोबल कोऑपरेशन के महत्व की एक कड़वी याद दिलाता है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हालांकि शॉर्ट टर्म में आकर्षक लग सकती है, लेकिन अंततः लॉन्ग रन में सभी को नुकसान पहुंचाती है। इनके कारण कंज्यूमर्स के लिए कीमतें बियाराज जाती हैं, उनके चॉइसेस कम हो जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा हो जाता है। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर वापस लौटना है। इसके लिए जरूरी है कि देश ट्रेड बैरियर्स को कम करने, मौजूदा ट्रेड रूल्स को लागू करने और सभी के लिए समान अवसर पैदा करने के लिए मिलकर काम करें। इसका दूसरा विकल्प है बढ़ते ट्रेड टेंशंस, आर्थिक अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल अस्थिरता की दुनिया, एक ऐसा भविष्य जो कोई नहीं चाहेगा।